नमस्कार दोस्तों, थ्री लिटिल ट्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26 से रिलेटेड सभी जानकारियां वीडियोस के माध्यम से दी जा रही हैं। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको लॉटरी प्रक्रिया को समझाया था कि कैसे आपके बच्चे की लॉटरी प्रक्रिया केंद्रीय विद्यालयों द्वारा की जाती है तथा उनकी लॉटरी लिस्ट में नाम कैसे आता है। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको यह दिखाने और समझाने जा रहे हैं कि आपके द्वारा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने के बाद केंद्रीय विद्यालयों द्वारा बैकग्राउंड में लॉटरी कैसे की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम्पल लेकर बताया है। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर डैशबोर्ड खुला हुआ है। जब आप अपने बच्चे का फॉर्म भर देते हैं तो केंद्रीय विद्यालयों में कितना फॉर्म गया है, किस कैटेगरी का गया है, किन कास्ट कैटेगरी का गया है, जेंडर के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बाय सर्विस कैटेगरी के हिसाब से कितने फॉर्म इनको रिसीव हुए हैं, टोटल फॉर्म। तो कैटेगरी 1 में 216, कैटेगरी 2 में 69, कैटेगरी 3 में 308, कैटेगरी 4 में 78, कैटेगरी 5 में 597। इसी तरीके से कास्ट के हिसाब से इनको कितने, जनरल में 369, ओबीसी क्रिमिनल में 48, ओबीसी नॉन क्रिमिनल में 586, एससी कैटेगरी में 153, एसटी में 117। और इसी तरीके से जेंडर के हिसाब से इनको कितने फॉर्म रिसीव हुए हैं। तो मेल बच्चे जो हैं वो 631 हैं और फीमेल जो हैं वो 642 हैं और थर्ड जेंडर 0 हैं। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल होती है। हर केंद्रीय विद्यालय के पास अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय का आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इस लॉटरी प्रक्रिया को समझ सकें। उसके बाद दोस्तों, टोटल एप्लीकेशन आप देख सकते हैं 1273 था। आरटी के तहत 807, केवीएस वार्ड मतलब जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं उनके 5 एप्लीकेशन, ईडब्ल्यूएस बीपीएल में 435 और डिफरेंटली एबल्ड के 5। तो सबसे पहले जो लॉटरी होती है वो आरटी कैटेगरी की लॉटरी होती है दोस्तों। तो आरटी कैटेगरी के लिए इस केंद्रीय विद्यालय में टोटल 24 सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि इस केंद्रीय विद्यालय में टोटल क्लास 1 में एडमिशन के लिए 3 सेक्शन है। तो 120 टोटल सीटें हैं जिसमें से 24 सीटें जो है वो आरटी के लिए रिजर्व्ड हैं। तो इन्हीं 24 सीटों पर एडमिशन के लिए 807 एप्लीकेशन फॉर्म इस केंद्रीय विद्यालय में आए हैं। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि एलिजिबल आरटी एप्लीकेशन जो है वो 807 हैं। तो दोस्तों, अब केंद्रीय विद्यालय के द्वारा यहाँ पर लॉटरी कंडक्ट कराई जाएगी जिसमें जो है लॉटरी के माध्यम से बच्चों का एक लिस्ट जनरेट होकर आता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जैसे कि उनकी कास्ट कैटेगरी वगैरह और बहुत सारे फैक्टर हैं। तो इस हिसाब से इन 807 एप्लीकेशन में से 24 सीटों पर एडमिशन के लिए जो है वो आरटी की लॉटरी कंडक्ट कराई जा रही है। अब ओके पर क्लिक करेंगे ये और लॉटरी लिस्ट जनरेट ऑटोमेटिक होकर आ जाती है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अनीशा पाटले की लॉटरी नंबर 1 और इसी तरीके से तानिया 2 और इसी तरीके से अतर कुमार, इनका जो है 3 लॉटरी नंबर ऐसे आ गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो 24 पहली की 24 सीटें लॉटरी की हैं वो इस तरीके से आ जाएंगी और यहाँ पर बच्चे की नाम डिटेल वगैरह सब कुछ आ जाता है और इसको जो है लॉटरी लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे और अपनी वेबसाइट पर ये लोग पब्लिश कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों, उसके बाद जिन बच्चों ने एडमिशन लिया यहाँ पर जैसे एडमिशन स्टेटस पर इनको फिर एक टिक करके सबमिट करना होता है, जिसके बाद ये पता चल जाता है कि पहली जो प्रोविजनल लिस्ट आई है उसमें कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया। उसके बाद फिर जो बाकी बची सीट रहती है उस पर होती है। अब जो दूसरी लॉटरी होती है ये सीरियल वाइज होती है। पहले आरटी की हो गई, अब डिफरेंटली एबल्ड एससी कैटेगरी की लॉटरी होगी। तो इस कैटेगरी में इनको कोई भी एप्लीकेशन ही नहीं रिसीव हुआ है, मतलब किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा है। डिफरेंटली एबल एससी कैटेगरी, इसी तरीके से डिफरेंटली एबल एसटी कैटेगरी में भी इनको कोई फॉर्म नहीं रिसीव हुआ है, इसलिए इसकी लॉटरी नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो एप्लीकेंट्स इन दिस कैटेगरी। अब डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर एक बच्चे का फॉर्म आया है। तो अब देखते हैं इसकी भी लॉटरी इनको कंडक्ट करानी पड़ेगी। तो इसकी जो सर्विस कैटेगरी वो है वो 3 है, एक ही फॉर्म है तो इसका तो नाम आना इस कैटेगरी में तय है। तो इनका जो है नाम आ गया है। तो इस तरीके से इनकी लॉटरी लिस्ट डाउनलोड करके पब्लिश कर दी जाएगी केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और उनकी अपनी वेबसाइट पर। अगर ये एडमिशन लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो आगे चांस दिया जाएगा। अब इसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड जनरल कैटेगरी और ओबीसी क्रीमी लेयर कैटेगरी। दोस्तों, जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर कैटेगरी को सेम माना जाता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि इनकी लॉटरी कंडक्ट कराई गई। तो ऐसे देखिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र के आधार पर यहाँ पर प्रेफरेंस दे दिया गया है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में, क्योंकि जो 3 एप्लीकेशन और हैं
उनके जो है ट्रांसफ़र है नहीं, तो इस वजह से जिनका ट्रांसफ़र है उनको पहले दे दिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 2 सीटें रही होंगी, तो 2 सीटों पर हो गया है, बाकी तीसरे चौथे पे इनको वेटिंग लिस्ट मिल गया है। अब इन केस पहला दूसरा लॉटरी नंबर वाला नहीं लेता है तो तीसरे चौथे को मिल जाएगा चांस। इस तरीके से ये डिफरेंट लेवल की हो गई। अब इसको डाउनलोड कर लेंगे लिस्ट और इसको भी डिस्प्ले करेंगे वेबसाइट पर और विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये डिफरेंटली एबल्ड जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर की लॉटरी कंडक्ट कराई गई है। अब आगे बढ़ते हैं और सर्विस कैटेगरी 1 की लॉटरी किस तरीके से होती है। तो दोस्तों अब आगे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि सर्विस कैटेगरी 1 की लॉटरी किस तरीके से कंडक्ट कराई जा रही है। तो दोस्तों सर्विस कैटेगरी पर क्लिक किए, सर्विस कैटेगरी 1 पर, तो यहाँ पर टोटल अवेलेबल सीट्स वगैरह सब कुछ दिखने लगेंगी। तो दोस्तों इन्होंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है RT सीट रिजर्व 24 और इन्होंने ओके कर दिया और लॉटरी कंडक्ट करा दिया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जितनी अवेलेबल सीटें होंगी वहाँ पर ये उस हिसाब से लॉटरी मिल गई इनको, और बाकी के जो एप्लीकेशन होंगे वो वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। इसी तरीके से कैटेगरी 2 के लिए कंडक्ट लॉटरी पर इन्होंने क्लिक किया और ओके किया है। इस तरीके से इनकी भी लॉटरी लिस्ट जनरेट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि कैटेगरी 2 में ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट आ रही है 148, जैसे कि पहले वाले का ही देख लीजिए दोस्तों। मतलब सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, अब वेटिंग लिस्ट आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि सारी सीटें जो हैं वो कैटेगरी 1 तक ही भर गई थी और उसमें भी कुछ वेटिंग लिस्ट आई होगी। इसी तरीके से अब SC लॉटरी कराई जा रही है। अगर SC की सीटें जो हैं भरी नहीं हैं तो उस केस में तो देखा जाए यहाँ पर, तो अब SC की लॉटरी हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC की लॉटरी में भी यहाँ वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4 जा रही है, ठीक, क्योंकि SC की जितनी सीटें रिजर्व थी वो ऑलरेडी भर चुकी हैं। इस तरीके से अगर उनमें में से किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया तो फिर जो वेटिंग लिस्ट है इनको जो है चांस दिया जाएगा और इनको जो है सिलेक्शन लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब इसकी जो है लॉटरी लिस्ट ये यहाँ से डाउनलोड कर ले रहे हैं और इसके बाद इसको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर और अपने नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों जो अगली लॉटरी होगी वो ST कैटेगरी की लॉटरी होगी। इन केस ये चेक करने के लिए कि ST के जितने रिजर्व सीट्स हैं वो भरी हैं नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ST की जो लॉटरी है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इन्होंने ओके पर क्लिक किया तो देख सकते हैं कि जो लॉटरी लिस्ट है यहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4 5 6 आ गई है। इसको ये डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों ये वेटिंग इसलिए आ रही है क्योंकि ST की भी जो पहले से सीटें हैं वो सारी जो है भर चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे और OBC नॉन क्रीमी लेयर की जो है वो लॉटरी कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लॉटरी कंडक्ट किया और ओके पर क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो OBC नॉन क्रीमी लेयर की लॉटरी है वो आ गई है। तो ये भी वेटिंग लिस्ट में जा रही है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी जो जितने होने चाहिए थे सीट के हिसाब से वो पहले ही आ चुकी है। मतलब RT सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 और डिफरेंटली एबल्ड के हिसाब से वो सीटें पहले ही भर चुकी हैं। तो अब वेटिंग लिस्ट यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से अगर वो जिन बच्चों का सिलेक्शन में आ गया वो नहीं लेते हैं तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों को चांस दिया जाएगा। अब अगली इन्होंने लॉटरी कंडक्ट की कैटेगरी 3 के लिए। तो दोस्तों कैटेगरी 3 के लिए देख सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट आ रही है 217 आ रही है। मतलब कि अब इनके लिए सीटें खाली नहीं है, हालांकि इनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जा रही है। इन केस अगर जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो इनको चांस दिया जाएगा। अब इसी तरीके से कैटेगरी 4 की कंडक्ट कराई जा रही है। तो दोस्तों कैटेगरी 4 के लिए इन्होंने ओके पर क्लिक किया और आगे फिर से इन्होंने ओके पर क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो वेटिंग लिस्ट आ रही है वो 525 526 527 इस तरीके से आ रही है। तो दोस्तों क्योंकि पहले से ही सीटें भर चुकी हैं तो अब इन लोग का वेटिंग लिस्ट में जाएगा नाम। तो इस तरीके से दोस्तों अगर कोई सिलेक्शन लिस्ट वाला नहीं लेता है तो वेटिंग लिस्ट वालों को चांस दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सर्विस कैटेगरी 5 की यहाँ पर लॉटरी कराई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट 603 604 605 607 ऐसे आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये लॉटरी कैटेगरी 5 की कंडक्ट कराई गई। दोस्तों कैटेगरी 5 में आप देख सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट जा रही है 603 604 605 जा रही है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि 604 605 तक की जो वेटिंग लिस्ट है उनमें नाम आने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं और कितने कम हैं। तो आप अपने खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट 604 है मतलब आपसे पहले 604 बच्चे अगर 603 बच्चे अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तब आपका नंबर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉटरी की जा सकती है। तो इन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए सारी कैटेगरी पर फिर से जाके चेक किया है कि सारी कैटेगरी की
लॉटरी जो है कंडक्ट हो गई है या नहीं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंडक्ट लॉटरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे कैटेगरीज का लॉटरी इन्होंने कंडक्ट करा लिया है। इस तरीके से दोस्तों ये जो लॉटरी लिस्ट यहाँ से जनरेट होती है, PDF फॉर्म के में जनरेट होती है, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाता है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करके वहाँ पर भी लॉटरी लिस्ट में जो उसका स्टेटस है रिज़ल्ट का, वो आप देख सकते हैं कि उसका सिलेक्शन हुआ है या फिर वो वेटिंग लिस्ट में है। वो सारी स्टेटस आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करने के बाद भी आपको दिख जाएगा। अदरवाइज़ आप जो है केंद्रीय विद्यालय की पर्टिकुलर वेबसाइट पर, और अगर आप आस पास रहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर जाकर ये लॉटरी का रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है तो आप जो है आगे बढ़िए, एडमिशन की प्रक्रिया कराइए इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये लॉटरी यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती है। हमने यहाँ पर आपको एक लाइव डेमो दिखाया है कि इस तरीके से केंद्रीय विद्यालय द्वारा लॉटरी कंडक्ट कराई जाती है। इससे आपको एक रफली आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमारे बच्चे के फॉर्म वगैरह जाते हैं और उनकी लॉटरी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों फॉर्म भरते टाइम आप सही चीज़ें चुनें ताकि आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। ये एक लाइव डेमो है जो जहाँ पर आपको दिख रहा है कि किस तरीके से आपके बच्चे की लॉटरी कंडक्ट कराई जा रही है। तो दोस्तों इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ यूज़फुल जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपस में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल वाला आइकन घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा ताकि सारी वीडियोज़ आपको टाइमली आपके मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।